महीने भर से ज़्यादा से चल रहे लॉकडाउन के बीच में देश भर में बड़े शहरों और अलग अलग जगहों में प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी ऐसे हज़ारों प्रवासी मजदूर हैं। कई पैदल अपने घर की तरफ भी निकल लिए। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू ने इन प्रवासी मजदूरों पर एक सर्वे किया और उस सर्वे के मुताबिक दिल्ली में काम करने वाले मजदूरों में 52% ऐसे हैं जो कि सिर्फ 5 से 10 हज़ार रुपये महीने में कमाते हैं। 35% ऐसे हैं जो कि 10 से 15 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं और 4% 5 हज़ार रुपये महीने से भी कम कमाते हैं। जहां पे इनकी आय कम है वहीं पे इन पे घर पैसे भेजने का बोझ भी है। जिन लोगों का सर्वे किया गया उनमें से 27% ने कहा कि उनके पास तो घर भेजने के लिए पैसे बचते ही नहीं हैं। बाकी लोगों ने कहा कि अपनी आय का लगभग 1/3 वो घर भेजते हैं जो कि 2000 से 8000 रुपये के बीच में होता है। इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था या कोई ऐसा फिक्स्ड पैटर्न नहीं था क्योंकि इनकी आय भी फिक्स्ड नहीं है। और वहीं पे जो पैसे बचते हैं घर भेजने के बाद उसमें उनका गुजारा किसी तरह से हो पाता है। घर का किराया और खाने पीने का खर्चा। शायद यही वजह है कि इनके पास कोई सेविंग्स नहीं है और जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो इन लोगों के पास कोई भी साधन नहीं बचा था। वहीं ये भी पूछा गया कि इनके पास घर में खाने पीने को क्या था। 29% लोगों ने कहा कि उनके घर में चावल नहीं है। 51% ने कहा कि उनके घर में आटा नहीं है। 52% के पास में कोई भी प्रकार की दाल नहीं थी। सरकार से किस प्रकार की मदद मिल रही है ये पूछने पर 65% लोगों ने कहा कि सरकार से किसी भी तरीके की मदद उन्हें नहीं मिल पाई है, ना तो सूखा राशन और ना ही बना हुआ खाना। और जिन्होंने कहीं से बना हुआ खाना लिया भी था उनका कहना था कि ये खाना काफ़ी नहीं है। इसके साथ ही इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है और बहुतों के पास अपना फ़ोन रिचार्ज करने के पैसे भी नहीं थे। जब इन लोगों से पूछा गया तो इनमें 6% ऐसे थे जिनके पास आधार कार्ड नहीं थे। 3.5% लोग ऐसे थे जिनके पास ना आधार कार्ड था ना राशन कार्ड था और लगभग 1/4 लोग 22.5% लोग ऐसे थे जिनके पास जनधन अकाउंट्स नहीं थे। ऐसे में ना सिर्फ इन लोगों के पास कोई सेविंग्स नहीं होती हैं, ये किसी भी तरह के सोशल सिक्योरिटी नेट में नहीं आते हैं और लॉकडाउन जैसी एक क्राइसिस के वक्त में इनके पास कोई भी उपाय नहीं बचता है। ये सर्वे अपने आप में बताता है कि क्यों हज़ारों की संख्या में प्रवासी मजदूर दिल्ली और बाकी जगहों से पैदल अपने घरों की तरफ निकल पड़े, क्योंकि इन महानगरों में शायद उनके गुजर बसर का कोई भी उपाय उनके पास नहीं था। अंजलि ओझा, गो न्यूज़।